ही में जिज्ञासाओं की लंबी सूचिका देख करके जिनवाणी चैनल ने 15 मिनट एक्सटेंड कर दिए हैं, 15 मिनट बढ़ा दिए हैं। जिज्ञासा कर रहे हैं स्नातक विद्वान भाई श्री शशांक जी। तैयार रहेंगे कुमारी सोनिका सिंह तारदे। प्रतिदिन गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से एवं निर्यापक श्री 108 मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज की सत प्रेरणा से ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन अपने नगर, ग्राम और शहरों में बड़े बड़े स्थानों पर हो रहा है। उसी क्रम में महाराज श्री सुद पंचमनी के पावन दिन से उदयपुर शहर में एक साथ 21 स्थानों पर शिविरों का आयोजन होना है, जिसमें इस बार मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज श्री आज जब उदयपुर शिविर के संयोजक भैया सम्राट जी शास्त्री से बात हुई तो उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि महाराज श्री से इस शिविर का आशीर्वाद लेना। तब उन्होंने बताया कि महाराज श्री उदयपुर जैसी समाज में 13पंथी और 20पंथी और जितनी भी समाज है सब एकजुट होकर इस शिविर का आयोजन करा रही है। इस आयोजन की सफलता के लिए आपका आशीर्वाद एवं उदयपुर समाज के लिए दिशा निर्देश। नमोस्तु महाराज जी। शिविरों का मुख्य उद्देश्य मात्र बेसिक ज्ञान कराना है, शास्त्रों का ज्ञान कराना है, बच्चों को संस्कार देना है। 13पंथी हो अथवा 20पंथी हो, चाहे कोई भी पंथी हो, शिविर का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को संस्कारित करना, कुमार्ग से बचाना, अभक्ष से बचाना, धर्म की महिमा बताना, धर्म के प्रति रुचि जागृत करना, यह मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए मैं सारे समाज से कहता हूँ, आपका क्या परंपरा है, क्या पंथ है, क्या कुछ भी है, जो कुछ भी है, लेकिन बच्चों को संस्कारवान तो सभी बनाना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है, कोई पंथ वाला हो, कि हमारा बच्चा नमोकार मंत्र समझे, हमारा बच्चा 24 तीर्थंकरों के नाम समझे, हमारे लोग तत्वार सूर्य रत्न ग्राम का साबकाचार को समझें, 6 ढाला को पढ़ें। इसलिए सभी स्थानों पर साम्य बुद्धि रखते हुए सभी को लगाएं। उदयपुर समाज में मेरा भी चतुर्मास हुआ है, बहुत अच्छी समाज है। सभी लोगों को मेरा कहना है, पूरे उदयपुर समाज को कहना है, अपने बच्चों को इन शिविरों के माध्यम से संस्कार बनाना। ज्ञान कहीं से भी मिलता है, ज्ञान को लेने से चूकना नहीं। देखो, रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए रावण तक के पास भेज दिया। तो जब ज्ञान मिलता है तो ना तो कषाय बीच में लाना, ना पंथवाद बीच में लाना, ना भेदभाव बीच में लाना, ना गुटबंदी बीच में लाना। ज्ञान तो सोने के समान है, कीचड़ में भी है तो भी उठाने के लायक है। ज्ञान उठाने के लायक है। ज्ञान कीचड़ में सोने के समान कहा। यही तो श्री राम ने कहा था कि लक्ष्मण ने कहा कि भैया रावण के पास क्या ज्ञान है? बोले लक्ष्मण, ज्ञान सोने के समान होता है, वह चाहे पुण्यात्मा के पास हो चाहे पापात्मा के पास हो। ज्ञान तो ज्ञान है और ज्ञान जहां से मिले लेना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न के माध्यम से सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, ज्ञान को सोने के समान मान करके और रामचंद्र जी का उदाहरण ध्यान रख करके अपने बच्चों को, कोई राग द्वेष नहीं, कोई कषाय नहीं, कोई पंथवाद नहीं, सबको एक ही बात करना है, हमारा बच्चा सप्त व्यसनों से मुक्त हो, हमारे बच्चे को नमोकार मंत्र 24 तीर्थंकरों के नाम आवे। यह हमारे लिए जहां से जैसा मिले उसको ले लेना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, जो देता है ले लेना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव, पिछली बार जब आप दमोह नगर में थे तो हमारे दमोह के प्रभारी डॉक्टर श्री प्रदीप जी शास्त्री ने सारे दमोह नगर में शिविर लगाए थे और मंगल सानिध्य आपका पूरे दमोह नगर को मिला था और पूरे विश्व को उसका लाभ हुआ था। हम चाहते हैं आगामी 9 तारीख से
पूरे दमोह क्षेत्र में पुनः शिविर लगना है, उसमें तारादेवी का नाम है। अगर आप तारादेवी शिविर को शुभारंभ करके हम सब के बीच में वो ज्ञान की ज्योति जागृत कर देंगे तो हम सबका बहुत उपकार होगा गुरुदेव। पूरी सकल दिगंबर जैन समाज तारादेवी उस क्षण के लिए आपके चरणों में कोटिशाह नमोस्तु निवेदित करती है। हमें उस शिविर का आशीर्वाद प्रदान करें। 50 साल में पहली बार किसी शिविर में दमोह में पिछले बार मिला और इतना अच्छा शिविर लगाया, हमें भी उस शिविर का अध्यापक बना दिया और संघ के साथियों ने भी अध्ययन कराया। सभी लोग 3 अध्यापक लोग थे उस समय, तो वीर सागर जी, प्रसाद सागर जी और भी हैं, हाँ और भी पदम शीतल साहब, सब लोग थे। और वो तो एक इनका गॉड गिफ्ट थी, कहना चाहिए गॉड लक, कि ऐसा अनुमति मिला कि वो शिविर तो बहुत अच्छा हुआ था। अजीब कांड को लिया था, हमने भी लिया था। अब देखो कब कैसा अनुमति बनता है। जी निमित सिंह, आप जहां बैठे वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। हमारा तो पूरी दमोह तारादेवी समाज की ओर से आग्रह है कि आज से ही शुभारंभ हो जाए और कल ही हम उसकी कलश स्थापना कर दें और कल से ही यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएं। ऐसा आशीर्वाद हम चाहते हैं, बाकी सब दूर की बात। फिर से जिज्ञासा करें सोनिका जी सिंघई और तैयार रहेंगी श्रीमती प्रिया सिंघई। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी शंका है कि मोहिनी कर्म के उदय से कौन सा बंद होता